हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 32 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे सभी परफेक्ट टेंसेस, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यूज किया जाता है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में भी है, उसका जो रिजल्ट है वो प्रेजेंट में भी विजिबल है। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आपको मैं बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो ऐसे टेंस, ऐसे एक्शन को शो करता है जो कि बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, उनका प्रेजेंट से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो प्रेजेंट में विजिबल होता है और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी होता है। तो यही डिफरेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है? तो आप अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में, हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हो, कुछ भी इनमें से अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब वो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसके अलावा अगर साउंड आए एंड में, आ है, ई है, ए है की, जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, तो यहाँ साउंड किसकी आ रही है? लिया है, मतलब आ है की। तो ये भी हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो आप इनकी हेल्प से, इन शब्दों की हेल्प से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं। इसके अलावा इसके हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। आपको पता होना चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, नेम, इट या फिर सिंगुलर नाउन, उसके साथ हमारा आता है हैज़। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं आई, वी, यू, दे या फिर आपके प्लूरल नाउन, उनके साथ आपका आता है हैव। मैंने फ्रेंड्स आपको हैज़ और हैव पर कंप्लीट वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस वॉच नहीं की है तो उन्हें वॉच कर लीजिए ताकि आपका हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। अगर अब हमें सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के तो हम कैसे बनाएंगे? तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जितने भी परफेक्ट टेंसेस होंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या आती थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और एंड में आपका वही ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल या फिर कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपका होगा वो आप लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन मैंने रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट को ले लिया है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के अलावा बाकी चीजें भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ही आए। नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को लगा देंगे, बाकी आपका सेम रहेगा सेंटेंस, सब्जेक्ट, हैज और हैव, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। और WH इंट्रोगेटिव में सबसे स्टार्टिंग में आपका लग जाएगा WH वर्ड। इसके अलावा बाकी सारा जो सेम है रूल इंट्रोगेटिव की तरह ही, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो आपको इन रूल्स को ध्यान रखना है ताकि आप सेंटेंसेस बना पाए। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल, उसने खाना बना लिया है। तो आ है कि साउंड आ रही है, तो इससे हमने पहचान लिया हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट क्या है हमारा? उसने, तो ये ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस से हमें ये नहीं पता चल रहा कि लड़की की बात हो रही है कि लड़के की, तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यूज कर लिया शी। शी के साथ क्या आता है? हैज आता है। अगर आप ही यूज करेंगे तो उसके साथ भी हैज आएगा। तो शी हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आपकी? वर्ब यहाँ पे बनाना, मतलब प्रिपेयर। आप कुक भी लिख सकते हैं। तो प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्रिपेयर्ड। और क्या बनाया? ऑब्जेक्ट क्या आपका? फूड। तो शी हैज प्रिपेयर्ड फूड। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है अगर हम लॉजिकली भी समझे तो प्रेजेंट परफेक्ट का, इसलिए अभी तो हमने इसकी हेल्प से पहचान लिया, लेकिन इसके अलावा भी आप बोल सकते हैं कि मैम खाना तो बन गया, ये तो पास्ट एंड डेफिनेट होना चाहिए। लेकिन आपके घर में फॉर एग्जाम्पल गेस्ट आते हैं,
ठीक है, वो थोड़ी देर बैठे और उन्होंने बोला कि अब हम चलते हैं, लेकिन आपने बोला नहीं रुक जाओ, खाना तो बन चुका है, खाना बना लिया है मम्मी ने, बहन ने, किसी ने भी, ठीक है, खाना बना लिया है। तो अभी जो एक्शन है वो कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट अभी विजिबल है, जो बना हुआ खाना है वो अभी विजिबल है, वो रिजल्ट है। तो प्रेजेंट में उसका इफेक्ट है जो कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसलिए इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे किस में बनते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, तो अगर इसी का हम नेगेटिव बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा आपका? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, तो शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड फूड। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैज सबसे पहले आ जाएगा, हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, हैज शी प्रिपेयर्ड फूड, कि क्या उसने खाना बना लिया है, क्वेश्चन मार्क। और अगर WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? जैसे कि हम बोलना चाहे उसने खाना क्यों बना लिया है, तो वाई हैज शी प्रिपेयर्ड फूड। जैसे हम बोलते हैं ना कि क्यों बना लिया खाना, ठीक है, हम तो जा रहे थे तो आप ऐसे बोलते हैं ना गेस्ट की खाना क्यों बना लिया है, आपने खाना क्यों बना लिया है, ठीक है, तो उस तरीके से आप बोल सकते हैं वाई हैज शी प्रिपेयर्ड फूड। तो इस तरीके से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके सेंटेंसेस बनते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हम वह फिल्म देख चुके हैं। तो चुके हैं से हमने पहचान लिया कि हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुके हैं। और सेंटेंस को देख के आपने ये भी पहचान लिया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है? हम का मतलब वी, और वी के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो वी के साथ क्या यूज होता है? हैव। तो वी हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने के लिए, मूवी देखने के लिए वॉच का यूज कर सकते हैं या फिर सी का भी कर सकते हैं। अगर आप वॉच का यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉच, अगर आप सी का यूज करेंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? दैट मूवी। और अगर नेगेटिव बनाना है तो आपका हैज और हैव के बाद नॉट को लगाना है, जैसे कि वी हैव नॉट वॉच दैट मूवी। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपका हैव आगे आ जाएगा स्टार्टिंग में, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है वी, इस केस में हैव वी वॉच्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मूवी, और क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड में कि क्या हम वह फिल्म देख चुके हैं। और अगर आपको WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम बोलेंगे हम वह फिल्म कब देख चुके हैं। तो कब के लिए व्हेन, हैव, वी, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद आपका हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी तो हमने लगा दिया हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट मूवी। और अगर फ्रेंड्स आपको इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाना है, जो कि मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में नहीं बताया आपको, तो आपको क्या करना है? सेम वही रूल है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई है, कंटिन्यूअस और इंडेफिनिट में। सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, जैसे कि हैव वी नॉट वॉच्ड दैट मूवी, क्या हम वह फिल्म नहीं देख चुके हैं, तो वहां आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। या फिर दूसरा तरीका है कि आप हैव और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दो। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या बन जाएगा? हैव और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा हैवंट, ठीक है। ऐसी हैज और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगा हैजंट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं हैवंट वी वॉच दैट मूवी। या तो हैव के साथ अगर नॉट लगाना है तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में स्टार्टिंग में ही लगा दो, अगर नहीं ऐसे नहीं करना तो आपको क्या करना है? फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को ऐड करना है। इसी तरीके से जब WH इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाएंगे उसमें भी या तो वी के बाद लगा दो, व्हेन हैव वी नॉट वॉच्ड दैट मूवी, या फिर व्हेन हैवंट वी वॉच्ड दैट मूवी। इस तरीके से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट परफेक्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका यूज किया जाता है ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि पास्ट में किसी और एक्शन से पहले हो चुका था। जैसे कि मैं जब वहां पहुंचा तो ट्रेन निकल चुकी थी।
तो ट्रेन के निकलने का जो एक्शन है वो पहले हो चुका था और मेरे पहुंचने का एक्शन उसके बाद हुआ। हालांकि दोनों जो एक्शन होते हैं पास्ट में होते हैं, लेकिन उसमें से भी एक पहले हुआ होता है और एक उसके बाद। तो जो पहले एक्शन हुआ होता है उस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसकी हिंदी सेंटेंसेस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आप बोल सकते हैं किसकी साउंड आ सकती है, आ था की, ई थी की, ए थी की। जो भी आपका एक्शन होगा उसके एंड में कैसी साउंड आ सकती है, आ था, ई थी, ए थे की। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंग्लिश सेंटेंसेस में वो क्या होती है, हैड। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हैड है या फिर हैव आता है तो उनके साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो इंग्लिश सेंटेंसेस होंगे उसको कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपको हैड नजर आएगी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है। अगर इसके जो सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है उसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हेड के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, जो आपका हेड है हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आ जाएगी स्टार्टिंग में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल या फिर कॉम्प्लीमेंट का भी यूज हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही आए। अब हम समझते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ताकि आपको पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके सेंटेंसेस बनाने आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसने रात के खाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। तो आ था की साउंड से हमने पहचान लिया कि हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसका भी अफर्मेटिव सेंटेंस है और जिसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने। तो उसने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, शी का भी कर सकते हैं, ही का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा लड़की की बात हो रही है कि लड़के की, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैंने ही का कर लिया। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैड। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरा कर लिया था, तो पूरा करना मतलब फिनिश करना, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। क्या पूरा कर लिया था, तो आंसर मिल रहा है आपको हिज होमवर्क, जो कि ऑब्जेक्ट है। ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। कब कर लिया था, रात के खाने से पहले, तो बिफोर डिनर। तो यहां इस सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि जो हमारा होमवर्क फिनिश करने का एक्शन है वो पहले हो चुका था, उसके बाद उसने डिनर किया। तो डिनर का एक्शन बाद में हुआ और होमवर्क फिनिश करने का एक्शन पहले, इसलिए हमने किसका यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इसके अलावा आपने हिंदी सेंटेंस से भी पहचान लिया कि आपका कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आपको हेड के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, सिंपल। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसका, इंट्रोगेटिव के लिए हेड आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट जो कि है ही, हैड ही फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हिज होमवर्क बिफोर डिनर, कि क्या उसने अपना होमवर्क डिनर से पहले फिनिश कर लिया था। तो उसकी हिंदी इस तरीके से बनेगी, क्या से स्टार्टिंग होती है इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए। एंड में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या उसने अपना होमवर्क रात के खाने से पहले पूरा कर लिया था। अगर आपको सी का WH इंट्रोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आएगा WH वर्ड। कैसे बना सकते हैं, उसने अपना होमवर्क कब पूरा कर लिया था, तो कब का मतलब होता है व्हेन। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है आपका ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड। क्या फिनिश कर लिया था, होमवर्क, हिज होमवर्क। तो आपको आंसर मिल जाएगा इसमें बिफोर डिनर। तो जो आपका WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपका एक आंसर मिलता है आपको, जैसे कि व्हेन हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो आपको आंसर मिल जाएगा बिफोर डिनर। लेकिन इसमें आपको आंसर मिलता है हाँ या ना में। हैड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, क्या उसने डिनर से पहले, रात के खाने से पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लिया था, तो आप बोलेंगे येस या फिर नो। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और एक और चीज फ्रेंड्स, अगर आपको इंट्रोगेटिव कब नेगेटिव बनाना है तो वही रूल जो मैं आपको बता रही हूँ, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, या फिर आप हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख देंगे, जो कि आपका बन जाएगा हैडंट।
तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो hadn't he finished his homework before dinner, या फिर had he not finished his homework before dinner। इसी तरीके से WH इंट्रोगेटिव में भी या तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो या फिर had या not को लिख दो hadn't, लाइक जैसे कि when hadn't he finished his homework या फिर when had he not finished his homework। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, मेरे आने से पहले वह कमरे से जा चुकी थी। तो चुकी थी से हमने पहचान लिया कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, और इसमें वह कमरे से जा चुकी थी, ये एक्शन पहले हुआ है मेरे आने से पहले, मतलब कि मेरे कमरे में आने से पहले उसके जाने का एक्शन हो चुका था, इसलिए हमारा इस वाले पार्ट में कौन सा टेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, और चुकी थी है मतलब शी का यूज किया जाएगा, शी, उसका हेल्पिंग वर्ब हैड, क्योंकि कमरे को छोड़ दिया था, कमरे से निकल चुकी थी, इसलिए लेफ्ट का यूज होगा, थर्ड फॉर्म होती है लीव की, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। शी हैड लेफ्ट द रूम, कब, मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, शी हैड नॉट लेफ्ट द रूम बिफोर आई केम। और अगर इसका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैड आपका सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, और कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या मेरे आने से पहले वह कमरे से जा चुकी थी, हैड शी लेफ्ट द रूम बिफोर आई केम। और अगर आपको WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, मेरे आने से पहले वह कमरे से क्यों जा चुकी थी या कमरे से क्यों चली गई थी। तो हम बोलेंगे वाई हैड शी लेफ्ट द रूम बिफोर आई केम। और अगर आपको इनका इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव बनाना है तो सेम यहाँ या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो या फिर हैड और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लगाकर आप बना सकते हैं दोनों टाइप के सेंटेंसेस में। इसके अलावा आपको इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। लास्ट परफेक्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका यूज हम करते हैं ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में पूरा हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, कल हम इस समय काशी के लिए निकल चुके होंगे। तो काशी के लिए जो निकल चुके होंगे ये एक्शन कब पूरा होगा, फ्यूचर में। तो इसलिए हम इसे बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसके हिंदी सेंटेंसेस की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर सेंटेंस के एंड में साउंड आएगी आ होगा, ई होगी या फिर ए होंगे की। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहचानेंगे। जो इंग्लिश सेंटेंस होगा वो आप कैसे पहचानेंगे, उसमें या तो विल हैव या शैल हैव आएगा, और जो आपकी मेन वर्ब होगी वो आएगी थर्ड फॉर्म में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और आपको ध्यान रखना है सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडर्न इंग्लिश में आप क्या यूज होने लगा है, विल हैव का यूज होने लगा है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि शैल हैव का यूज किसके साथ किया जाता था, तो शैल हैव का यूज होता था आई और वी के साथ, लेकिन अब सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या फिर शैल हैव का यूज करना चाहते हैं तो शैल हैव, लेकिन आई और वी सब्जेक्ट होने चाहिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है फ्रेंड, जो आपका विल हैव और शैल हैव उसको ब्रेक कर दो, उनके बीच में नॉट लगाना है। तो नॉट की पोजीशन ध्यान रखनी है। तो नॉट देखो कहाँ आया, विल, शैल और हैव के बीच में आया, तो ये ध्यान आपको रखना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका इन दोनों के बीच में आएगा। इनको ब्रेक करने के बाद विल के उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, इसी तरीके से शैल, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हैव। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट की पोजीशन भी ध्यान रखनी है। और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद वही विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स, ताकि आप इस टेंस के सेंटेंसेस इजीली बना सके। फर्स्ट एग्जांपल है, वे शाम तक घर पहुंच चुके होंगे। तो चुके होंगे से हमने पहचान लिया कि हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे का मतलब दे।
उसके बाद आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब विल हैव। दे विल हैव, पहुंचने का मतलब रीच्ड, कहाँ पहुंच चुके होंगे, घर। दे विल हैव रीच्ड होम, कब तक, शाम तक, बाय इवनिंग। तो आपने सेंटेंस से समझा होगा कि जो फ्यूचर में मतलब शाम फ्यूचर की बात हो रही है, तो शाम तक मतलब कि ये क्या बता रहा है हमें, फ्यूचर का एक स्पेसिफिक टाइम को शो कर रहा है। तो इस समय तक उसके घर पहुंचने का काम हो चुका होगा, इसलिए कौन से टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो दे विल हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, दे विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा, विल दे हैव, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म रीच्ड होम बाय इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अगर आपको WH इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे कि इसका मीनिंग होगा क्या वे शाम तक घर पहुंच चुके होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। लेकिन अगर आपको WH इंट्रोगेटिव बनाना है, जैसे कि वे कब तक घर पहुंच चुके होंगे, तो कैसे आएगा, कब का मतलब वैन, उसके बाद आपका वही विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, देन हैव, फिर वो आपकी थर्ड फॉर्म होम, कि वे कब तक घर पहुंच चुके होंगे, आपको आंसर मिल जाएगा बाय इवनिंग। और अगर आपको इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाना है तो दो तरीके होते हैं, या तो सब्जेक्ट के बाद या फिर विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख दो स्टार्टिंग में, जो कि होता है वोंट। विल और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बताई थी, वोंट। तो फर्स्ट वे है वोंट दे हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग, कि वे शाम तक घर नहीं पहुंच चुके होंगे। या दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, विल दे नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। इसी तरीके से जो आपका WH इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव है वो कैसे बनेगा, या तो सब्जेक्ट के बाद या फिर विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले लिख दो। तो कैसे बनेगा, वो कब से नहीं बनेगा उसका सेंटेंस, उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, वे शाम तक घर क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे। तो वाई वोंट दे हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। या फिर दूसरा तरीका है वाई विल दे नॉट हैव रीच्ड होम बाय इवनिंग। तो इस तरीके से आप नेगेटिव मतलब WH इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है वह किताब पढ़ चुकी होगी। तो चुकी होगी से हमने पहचान लिया कि हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि फ्यूचर का टाइम मेंशन हो कि इस समय तक उस समय तक। अगर सिंपली भी अगर आपको सब्जेक्ट दिया है, सेंटेंस दिया है और वो इनमें से किसी से एंड हो रहा है तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे बनेगी, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव, वह किताब पढ़ चुकी होगी, वह का मतलब होगा यहाँ पे शी। उसके बाद आपका आएगा विल हैव या शैल हैव, तो हम विल हैव लगाएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ। शी विल हैव, रीड करना मतलब पढ़ना, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड। स्पेलिंग सेम होती है लेकिन इसको पढ़ते क्या है, रेड। तो शी विल हैव रेड द बुक। तो इस तरीके से इसका अफर्मेटिव बनेगा। अगर इसका नेगेटिव बनाना है, वह किताब नहीं पढ़ चुकी होगी, तो उस केस में हमें क्या करना है, विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, शी विल नॉट हैव रेड द बुक। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो विल सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल, उसके बाद सब्जेक्ट शी, उसके बाद हैव, विल शी हैव, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म रेड द बुक, कि क्या वह किताब पढ़ चुकी होगी। तो उसकी ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी, और एंड में क्वेश्चन मार्क। और अगर WH इंट्रोगेटिव बनाना है कि वह किताब क्यों पढ़ चुकी होगी, तो कैसे बनेगा, वाई, सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाई विल, उसके बाद शी सब्जेक्ट, वाई विल शी हैव रेड द बुक, कि वह किताब क्यों पढ़ चुकी होगी। फ्रेंड्स अगर आपको इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाना है तो वही तरीका है, या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, विल शी नॉट हैव रेड द बुक, या फिर विल और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वोंट लिख के भी आप बना सकते हैं स्टार्टिंग में, वोंट शी हैव रेड द बुक। इसी तरीके से WH इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव बनाना है तो वाई विल शी नॉट हैव रेड द बुक,
वाई वोंट शी हैव रेड द बुक। इस तरीके से आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, WH का भी और इंट्रोगेटिव का भी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने सभी परफेक्ट टेंसेस को देखा और इस चीज़ को भी समझा कि इन सभी परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि मैं कल 8 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस को देखेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।